यूँ तो हम सभी हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में जानते हैं। हम जानते हैं कि यह युद्ध राजपूत शिरोमणि कुंवर महाराणा प्रताप और मुगल बादशाह अकबर के सेनापति मानसिंह के बीच लड़ा गया था। हम महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक से भी अच्छी तरह परिचित हैं। हवा से भी तेज दौड़ने वाला चेतक, जिसकी व्याख्या हमें अलग अलग कहानियों व कहावतों में सुनने को मिलती है। महाराणा प्रताप के लिए चेतक की निष्ठा पर कोई सवाल जवाब नहीं किया जा सकता है। लेकिन उस हल्दी घाटी के युद्ध में एक और जानवर योद्धा था, जिसकी चर्चा बहुत कम की जाती है। महाराणा प्रताप का इतिहास बताने वाले अक्सर उसे भूल जाते हैं। वो था महाराणा प्रताप का हाथी। जी हाँ दोस्तों, महाराणा प्रताप के पास एक हाथी भी था, जिसका नाम राम प्रसाद था। वो कोई ऐसा वैसा हाथी नहीं था, वह 10 हाथियों का बल अकेले रखता था और महाराणा प्रताप के लिए उसकी निष्ठा भी अपरंपार थी। सवाल ये उठता है कि महानता की परिभाषा क्या होती है और हम लोग भारतीय इतिहास में आखिर किन लोगों को महान कहते हैं। अकबर लाखों लोगों को मारकर भी महान कहलाता है और महाराणा प्रताप लाखों लोगों की जान बचाकर भी महान नहीं कहलाते हैं। अगर हम समय रेखा को ठीक से समझे तो हम पाएंगे कि मुगलों के बाद भारत में अंग्रेज़ों और कम्युनिस्टों का बोलबाला रहा। उन्होंने भारतीय इतिहास और संस्कृति को कमज़ोर बनाने के लिए जोड़ तोड़ प्रयत्न किया और इतिहास को तोड़ मोड़ कर किताबों की शक्लें दी गई, जिससे हमें अपने इतिहास की कला को और संस्कृति को कमज़ोर या छोटा समझे और उनके आदर्शों पर चलने लगे। ये ऐसा नहीं है कि केवल उन्होंने ही ऐसा ही किया। गोरी आया, गजनवी आया, पुर्तगाली आया, मुगल आए, सभी ने भारतीय संस्कृति, कला और इतिहास को केवल नोचा है। लेकिन हमारी संस्कृति इतनी महान है कि ये आज भी अपने अस्तित्व में है, वो भी मजबूती के साथ। अकबर और महाराणा प्रताप, इन दोनों में महान कौन था, इस बात का चर्चा अभी छोड़ते हैं और चलते हैं हल्दी घाटी के युद्ध के मैदान में। जब भी हल्दी घाटी के युद्ध की बात होती है तो हमें 4 नाम मुख्य रूप से सुनने को मिलता है: अकबर, मानसिंह, महाराणा प्रताप और चेतक। लेकिन वो 5वां राम प्रसाद को तो लोग भूल ही जाते हैं। राम प्रसाद महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था, जिसका उल्लेख अल-बदायूनी, जो मुगलों की ओर से हल्दी घाटी के युद्ध में लड़ा था, उन्होंने अपने ग्रंथ में लिखा है कि जब महाराणा प्रताप ने अकबर चढ़ाई की तब उसने 2 चीज़ों की ही मांग की थी। एक तो खुद महाराणा प्रताप और दूसरा उनका हाथी राम प्रसाद। आगे अल-बदायूनी लिखता है कि यह हाथी इतना समझदार एवं ताकतवर था कि उसने हल्दी घाटी के युद्ध में अकेले ही अकबर के 13 हाथियों को मार गिराया था। वो आगे लिखता है कि हाथी को पकड़ने के लिए हमने 7 बड़े हाथियों को चक्रव्यूह बनाया और उन पर 14 महावतों को बिठाया, तब वहीं जाकर उसे बंदी बना पाए। उसी हाथी को अकबर के समक्ष पेश किया गया, जहां अकबर ने उनका नाम राम प्रसाद से बदलकर वीर प्रसाद रखा। राम प्रसाद को गन्ने और पानी दिया, पर उस स्वामी भक्त हाथी ने मुगलों का 18 दिनों तक न तो दाना खाया और ना ही पानी पिया और आखिरकार वो शहीद हो गए। तब अकबर ने कहा था कि जिसके हाथी को मैं अपने सामने नहीं झुका पाया, उस महाराणा प्रताप को क्या झुका पाऊंगा। दोस्तों, हमारे इतिहास ये से कई घटनाओं से भरा पड़ा है। उसे सुनकर आप इस शरीर में रक्त की चाल तेज हो जाएगी। तो दोस्तों, आपको महाराणा प्रताप के हाथी की कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत।